हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, और उसमें मैंने ये बताया था कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आता था 0, और उस इन्फिनिटी पे भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा था 0। तो कोई एक ऐसा भी तो लोकेशन होगा अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा कैसा होगा मैक्सिमम। तो हम लोग निकालेंगे वो कौन सा पॉइंट्स हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा कैसा रहा मैक्सिमम, उसका वैल्यू क्या है। तो पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग निकालने जा रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग और उसका ग्राफ। ये तुम्हारा रिंग है, ये रिंग है, और इस पे टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड था, और ये तुम्हारा एक्सिस था, एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये था एक्सिस ऑफ अ रिंग, और इसका हम लोग रेडियस हम लोग R कंसीडर किए थे। ये तुम्हारा सेंटर, और यहाँ से इस डिस्टेंस पे इसको हम लोग पॉइंट P माने थे, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग x कंसीडर किए थे। और यहाँ तक हम लोग यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट का वैल्यू आया था अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग। तो ई नेट का वैल्यू अलोंग एक्सिस तुम्हारा कितना आया था KQX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये रिजल्ट आया था। अब इसमें मैंने ये बोला था कि x का वैल्यू 0, मतलब यहाँ से डिक्रीज करते x का वैल्यू हम लोग 0 कर दें, मतलब तो वो पॉइंट तुम्हारा कैसा आएगा, सेंटर का पॉइंट होगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट या ई सेंटर पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 0। सेकेंड हम लोग ये कंसिडर करें कि x का वैल्यू मच ग्रेटर देन r। तो x का वैल्यू मच ग्रेटर देन r मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि ऐसा सर्किल कंसिडर करें, उसका रेडियस वेरी स्मॉल, किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। तो मान लें कि r हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि मान लें एक सर्कल हम लोग कंसिडर किए, उसका रेडियस मान लेते कि ये रेडियस r का वैल्यू 0.1, r का वैल्यू 0.1, और ये डिस्टेंस मान लें ले लिए कितना 2 मीटर। तो x का वैल्यू, तो इसके रिस्पेक्ट में r के रिस्पेक्ट में x का वैल्यू कैसा होगा, वेरी लार्ज। तो जस्ट लाइक ए बिहेव कैसा करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसको हम लोग x टेंस टू इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो x टेंस टू इन्फिनिटी तुम्हारा रिलेटिव टर्म है, हम लोग इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो हम लोग ये बोले कि x तुम्हारा कैसा, इसके रिस्पेक्ट में x का वैल्यू तुम्हारा कैसा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे वैल्यू पुट करते हैं, ई नेट का वैल्यू पुट करते हैं, तुम्हारा कितना जाएगा KQX, और R तुम्हारा इसके रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करें तो एक्स स्क्वायर की पावर 3 मतलब एक्स क्यू आ गया। तो ई नेट या ई इन्फिनिटी हम लोग लिख रहे हैं, तो तुम्हारा कितना जाएगा KQ बाई एक्स स्क्वायर, ई नेट ही रहने दो। और एक्स हम लोग कितना ले रहे हैं, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो तुम्हारा ई नेट का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 0। मतलब ई इन्फिनिटी हम लोग कंसिडर करें, ई इन्फिनिटी कंसिडर करें तो वहाँ पे तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा है 0। तो दो लोकेशन तो हमको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे 0 होगा, और इन्फिनिटी राइट साइड में भी, इन्फिनिटी लेफ्ट साइड में, मतलब ये एक्सिस तुम्हारा रिंग के इन्फिनाइट डिस्टेंस पे भी राइट, और इन्फिनाइट डिस्टेंस लेफ्ट में भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा कैसा है 0। तो निकालना किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो जब भी तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होता है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना रहता है
तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ई नेट तुम्हारा पता है हम लोगों को कि ई नेट अलॉन्ग एक्सिस ऑफ द रिंग, ई नेट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रिंग तुम्हारा कितना है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर तुम्हारा कितना है 3/2। अब इसमें मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये तुम्हारा डी तो हो गया, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो के ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्यू तुम्हारा ए भी कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, आर तुम्हारा रेडियस ऑफ सर्कल, एक बार हम लोग सर्कल जो भी कंसीडर कर लें उसका रेडियस फिक्स हो गया। अब एक्स का वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक्स का वैल्यू वही तो निकालना है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में एक्स का कौन सा डिस्टेंस हुआ, एक्स कितना डिस्टेंस पे होगा कि तुम्हारा मैक्सिमम होगा, मतलब एक्स तुम्हारा कैसा है, वेरिएबल। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी ई नेट बाई डी एक्स। अब के क्यू तुम्हारा कांस्टेंट है, के क्यू। अब डिफ्रेंशिएट करें तो ये तुम्हारा यू बाई वी के फॉर्मेट में आ गया। तो तुम्हारा कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर तुम्हारा 3/2 डी एक्स बाई डी एक्स माइनस, अब हम लोग एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर तुम्हारा कितना हो जाएगा 3/2। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ये तुम्हारा चेन रूल तुम्हारा बन गया। और ये फिर क्या करेंगे, डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई तुम्हारा कितना जाएगा डी एक्स। और ये क्या कर देते कि इसका स्क्वायर कर देते, स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 2, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेशन इजी करना है, तो हम लोग क्या करें, पहले ही हम क्या करें, ए वाले टर्म फॉर मैक्सिमम के लिए ए वाला पार्ट तुम्हारा कितना आ जाएगा 0 फॉर मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम डी ई नेट बाई डी एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ से तुम्हारा कितना जाएगा के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ए वाला पार्ट भी तुम्हारा कितना होगा 0, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया। इसका करेंगे तुम्हारा कितना, तुम्हारा x के पावर n के फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना जब माइनस x तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना है 3/2 माइनस 1 इंटू आर तुम्हारा कांस्टेंट का डिफरेंस 0, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 0 आ गया। तो 0 इक्वल टू ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 0, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर यहाँ पे 3/2 की पावर 3/2 माइनस 2 से 2 तुम्हारा क्या होगा कैंसिल, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, और ये तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 1, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ हम लोग कितना लिख सकते हैं 0 इक्वल टू, अब इसमें से क्या कर रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हारा कितना 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना जाए आर स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू तुम्हारा कितना प्लस माइनस r/√2। हमको वो पॉइंट चाहिए था, वो डिस्टेंस चाहिए था कि कितने डिस्टेंस पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा क्या हो मैक्सिमम। तो ये तो पॉइंट मिला, वो 2 पॉइंट मिला, ये तुम्हारा एक पॉइंट प्लस लेंगे तो ओरिजिन तुम्हारा इसको माने, तो ओरिजिन से राइट एक पॉइंट होगा r/√2 माइनस r/√2 तुम्हारा कैसा होगा लेफ्ट साइड, और 2 पॉइंट पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा मैक्सिमम आएगा, और माइनस आने तो एक तुम्हारा राइट साइड मिलेगा, दूसरा लेफ्ट साइड मिलेगा, मतलब एक तुम्हारा
राइट साइड में मैक्सिमम होगा, दूसरा लेफ्ट साइड में मैक्सिमम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट। अब हमको निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। ये मैक्सिमम पॉइंट तो पता चल गया कि ये तुम्हारा r/√2 पे मैक्सिमम मिलेगा, तो उसका वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई नेट को लिखें KQX, इसको ऐसे लिख सकते हैं r² + x², r² + x² के पावर 1/2। ये 3/2 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। अब हम लोग पुट करें फॉर मैक्सिमम के लिए x का वैल्यू कितना आया, r/√2। पॉजिटिव हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, नेगेटिव जस्ट कंसीडर करेंगे तो माइनस साइन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा ये जो मैक्सिमम आएगा एक प्लस में आएगा, दूसरा माइनस में। प्लस लेंगे तो प्लस में आएगा, माइनस लेंगे तो फिर माइनस में आएगा। अब इसे हम लोग वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, ई मैक्सिमम तो कितना आ गया, KQX का वैल्यू कितना, r/√2, और ये तुम्हारा r² मतलब r², x² यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाए, r² + x² वैल्यू पुट करो तो r² के पावर 1/2। तो ई मैक्सिमम KQR/√2, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3r² इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3r² के पावर 1/2 मतलब कितना आ जाए, √3r/√2। √2 से √2 तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल। r से r क्या हो गया, कैंसिल। तो मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्सिमम तुम्हारा कितना आ गया, KQ, और ये 2 पर चला गया तुम्हारा 2KQ अपॉन 3√3r²। ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा किस पे है, x का वैल्यू r/√2। मान लें कि हम लोग ये कब कंसीडर किए, x का वैल्यू r/√2 पे। मान ली मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पुट करते तो यहाँ पे तुम्हारा कैसा आ जाता है, यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम -2KQ 3√3r², एक कम मिलेगा -r/√2। तो 2 पॉइंट पे तुम्हारा मैक्सिमम मिला, r/√2 पे और -r/√2 पे। उसका वैल्यू 2KQ 3√3r², माइनस कंसिडर करते हैं यहाँ पे माइनस है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा। मान लें किसी पे हम लोग इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मानते हैं, इसको फिर से ये सर्कल था और ये तुम्हारा एक्सिस है, अलोंग एक्सिस। इसको हम लोग ओरिजिन माने तो यहां से तुम्हारा 2 पॉइंट आएगा, एक पॉइंट r/√2 प्लस में, एक r/√2 माइनस में, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लाइन के अलोंग। अब इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें तुम्हारा सेंटर पे, इसके सेंटर पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा था, 0, और मैक्सिमम कहाँ पे मिलने वाला, r/√2 पे, फिर इन्फिनिटी पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0। तो इसका ग्राफ ऐसे चलेगा। ये तुम्हारा मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है, x का वैल्यू r/√2 पे प्लस r/√2 पे। सेम तुम्हारा इसमें ग्राफ ऐसा आएगा,
ये माइनस आर बाई रूट 2 पे, सेंटर पे 0, आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया, 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आया, यहाँ पे मैक्सिमम तुम्हारा कितना आ गया 2k³ बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा कितना है 2k³ 3 रूट 3 आर स्क्वायर। तो एक तुम्हारा दोनों में अब मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन एक तुम्हारा राइट का, एक तो तुम्हारा कैसा हुआ लेफ्ट में। तो ये तुम्हारा कैसा हुआ ग्राफ आ गया और इसका ये रिजल्ट आ गया। तो ये तुम्हारा इसका रिजल्ट याद रखना है और सिर्फ ये याद रखना है कि किस लोकेशन पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होता, और इसका ग्राफ को माइंड में रखना है कि इसका ग्राफ इस टाइप से होता, और वो दोनों पॉइंट सिर्फ याद रखना है। और इसका रिजल्ट ये तुम्हारा, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आ भी गया तो क्या कर सकते हो, पुट करके उसके उसमें वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमको निकालना है कि एक रिंग है, फिक्स्ड रिंग है, ये तुम्हारा फिक्स्ड रिंग है, ये फिक्स्ड रिंग है और ये इसका एक्सेस है, एक्सिस ऑफ रिंग का एक्सिस है, और इस पे टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब टोटल चार्ज इनफॉर्मली कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और इसका रेडियस R, ये सारा गिवन है। और इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे Q माइनस Q और M, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर पे एक माइनस Q चार्ज रखा हुआ, उसका मास M रखा हुआ। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग। तो फाइंड निकालना है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हम लोग क्या करें कि माइनस Q और M, जो चार्ज माइनस Q एंड M is slightly displaced from center of ring along axis। हम लोग ये चार्ज को हम लोग क्या करें, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर से अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग। तो फाइंड निकाला, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हमको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसका हमको निकालना कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे स्लाइटली हम लोग क्या करें, इसको इसके सेंटर पे, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा कितना है 0, मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे चार्ज तुम्हारा कैसा रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में। अब इसको हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस किए, मान लें कि इसको हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस किए यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग डिस्प्लेस किए, यहाँ से हम लोग एक्स डिस्प्लेस किए, एक्स डिस्प्लेस किए, एक्स डिस्प्लेस करेंगे, मान लें कि यहाँ से हम लोग एक्स डिस्प्लेस राइट किए, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, इस पॉइंट पे मान लें कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किए, इसके सेंटर से P पॉइंट तक इसको हम लोग डिस्प्लेस किए। एक्स तुम्हारा कैसा है, एक्स वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू R। अब डिस्प्लेस किए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, KQX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, इससे फोर्स यहाँ पे जो लगेगा, क्योंकि चार्ज हम लोग यहाँ पे कैसा कंसिडर करें, Q माइनस Q है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू F नेट जो लिख रहे हैं,
इस पॉइंट पे एफ नेट लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो माइनस क्यू इंटू ई, फोर्स तुम्हारा कितना आ जाएगा माइनस क्यू इंटू ई। तो एफ नेट एट पॉइंट पी पे हम लोग लिख रहे हैं तो माइनस क्यू और ई का वैल्यू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब हम लोग ये लिख रहे हैं कि एक्स स्लाइटली डिस्प्लेस किए तो आर के रिस्पेक्ट में एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 0। तो यहाँ से तुम्हारा एफ नेट का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया माइनस के क्यू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा तो एफ नेट का वैल्यू कितना माइनस के क्यू क्यू एक्स बाई आर क्यू। अब ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम लोग एसएचएम के फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना माइनस के एक्स, तो के का वैल्यू ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे टी इक्वल टू 2π/√m/k। तो टी का वैल्यू कितना आ गया 2π/√m, के का वैल्यू ये पुट कर दो के क्यू क्यू, यहाँ पे कितना है आर क्यू। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इस टाइप से तुम्हारा ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो ये तुम्हारा क्या करता रहेगा ऑसिलेट करता रहेगा। इस टाइप से तुम्हारा ऑसिलेशन करता रहेगा और उसका टाइम पीरियड कितना है 2π/m/r⁴/k⁴। तो इस टाइप से हम लोग इस चैप्टर में हम लोग रिंग का निकालें, उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालें और इसका ऑसिलेशन निकालें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क।